एपिसोड की शुरुआत होते ही माहौल अचानक बदल जाता है। मेहता के फोन की रिंगटोन अचानक अंगद की जेब से बज उठती है। सबकी नजरें उसकी ओर मुड़ जाती हैं। अंगद चौंकते हुए फोन निकालता है और उसे देखते ही मेहता गुस्से में गरज उठता है। कहा था ना, मेरा फोन इसी ने चुराया है। अंगद हकलाते हुए सफाई देता है, मैंने आपका फोन छुआ भी नहीं, पता नहीं ये मेरी जेब में कैसे आ गया। मेहता मैनेजर को तीर की तरह चुभने वाले शब्दों में बोलता है, ऐसे नौकर रखे हैं आपने जिन पर भरोसा तक नहीं किया जा सकता। तभी तेज कदमों से मेहर आता है और मेहता पर सख्ती से बोल पड़ता है, सीधे सीधे इल्जाम लगाना आपकी आदत है क्या? अंगद कह रहा है कि उसने फोन नहीं लिया तो नहीं लिया, लेकिन मेहता तेवर नहीं बदलता। इसकी मासूम शक्ल देखकर भरोसा मत करिए, गरीब लोग क्या कर बैठे कोई गारंटी नहीं। वो मैनेजर पर दबाव डालता है, अगर झंझट नहीं चाहिए तो अंगद को तुरंत निकाल दो। मैनेजर डरकर वही करता है, अंगद को नौकरी से बाहर कर देता है। अंगद टूटे दिल से वहां से जाने लगता है। तभी मेहर मैनेजर पर भड़कर कहता है, आपने बिना सोचे समझे किसी की बात पर यकीन कर लिया, यही आपका न्याय है? मैनेजर सफाई देता है कि उसने अंगद को बिना बैकग्राउंड चेक के रख लिया था, और ये भी अपना सरनेम तक नहीं बताता, शायद किसी अपराधी का बेटा हो। ये सुनते ही अंगद का सब्र टूट जाता है। मेरे बारे में कहिए, लेकिन मेरे पिताजी के बारे में एक शब्द भी मत बोलिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। वो गुस्से में वहां से चला जाता है। मेहर अंदर ही अंदर भावुक हो उठता है। दूसरा दृश्य, घर लौटते ही मेहर गुस्से से भर जाता है। कैसे किसी की हिम्मत हुई मेरे बेटे का अपमान करने की? ऋतिक बताता है कि अंगद कभी किसी जॉब में अपना सरनेम इस्तेमाल नहीं करता। मेहर दृढ़ आवाज में कहता है, आज के बाद हम ऐसे घटिया सोच वाले लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। उधर अंगद और वृंदा। अंगद उदास बैठा वृंदा से कहता है, नौकरी पहले ही दिन चली गई। वृंदा उसे समझाती है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, शायद आगे बड़ी मुसीबत से बच गए। अंगद धीमे स्वर में कहता है, नौकरी गई वो दुख नहीं, दुख इस बात का है कि मेरे पापा को अपमानित किया गया। वृंदा उसे ढांढस बंधाती है, माँ बाप चाहे जितने नाराज हों, पर दुख में हमेशा बच्चों के साथ खड़े होते हैं, इसलिए आपके पापा ने आज आपकी बात रखी। अंगद हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, मुझे समझ आता है, वो मुझसे नाराज जरूर है, पर दिल से मुझे कभी दूर नहीं किया। दोनों एक दूसरे की बातों में भावुक हो जाते हैं। मेहर का क्रोध फिर से उफान पर। मेहर फिर से गुस्से में कहता है, मेरे बेटे पर चोरी का इल्जाम? अंगद कभी झूठ बोल ही नहीं सकता। तभी जैसे उसे एहसास होता है कि वो लगातार अंगद की ही बात कर रहा है, तो वो तुरंत बात घुमाकर कहता है, कल परी की शादी में कोई अड़चन न आए इसलिए घर में हवन होगा। तुलसी सहमत हो जाती है। करिश्मा के बारे में पता चलता है कि वो सिर्फ शादी वाले दिन आएगी। तुलसी नोना को बुलाने की बात करती है, लेकिन मेहर तुरंत मना कर देता है, हवन में सिर्फ परिवार होगा। उधर अंगद और वृंदा का रोमांटिक मोड़। अंगद गोपू को होमवर्क करा रहा होता है। उसे पता चलता है कि सुप्रिया और मालती घर पर नहीं है। वो मनी मन खुश होता है, आज शायद वृंदा के साथ थोड़ा वक्त मिल जाए। वो गोपू को खेलने भेजने की कोशिश करता है, लेकिन गोपू मानता नहीं। अंगद चाल चलता है, चलो लुका छिपी खेलते हैं, जब तक मैं ढूंढूं तुम छिपे रहना। गोपू छिप जाता है। अंगद फौरन किचन में जाता है, जहां वृंदा काम कर रही होती है, और उसे पीछे से पकड़ लेता है। वृंदा झेपकर कहती है, छोड़िए, बहुत काम है। अंगद शरारत भरे स्वर में, इतनी मुश्किल से मौका मिला है, आज तो नहीं छोड़ूंगा। दोनों खिलखिलाते हुए मस्ती करते हैं, एक दूसरे को छेड़ते हैं और डांस भी करते हैं। अंगद जैसे ही उसे किस करने झुकता है, अचानक गोपू आ जाता है। आपने मुझे ढूंढा क्यों नहीं, और बुआ को पकड़े क्यों थे? अंगद झट से कहता है, अरे वो भी तो खेल रही थी। गोपू फिर भी नहीं जाता और कहता है, अब हम लूडो खेलेंगे। अंगद निराश होकर कहता है, मैं तुम्हारा पति हूँ, पर तुम्हारे साथ अकेले 2 पल भी नहीं मिलते। वृंदा उसे दिलासा देती है, मैं गोपू को सुलाकर आती हूँ। लेकिन बाद में अंगद देखता है, वृंदा खुद भी गोपू के साथ सो गई है। तुलसी, परी और ऋतिक। तुलसी रसोई में हवन की तैयारी कर रही होती है। परी परेशान होकर आती है, मुन्नी बिना बताए चली गई, नाश्ता भी नहीं बना पा रही। तुलसी हंसकर कहती है, शादी के बाद अपना घर कैसे संभालोगी? ऋतिक कहता है, हाँ, थोड़ा किचन सीखना जरूरी है। तुलसी दोनों को साथ लेकर हलवा बनाना सिखाती है। परी गलती से चीनी की जगह नमक डाल देती है और झल्लाकर कहती है, मैं तो ऋतिक को ये जिम्मेदारी देती हूँ। ऋतिक बताता है कि उसने प्राइवेट डिटेक्टिव से बात करने का प्लान किया है। तुलसी उसे रोक देती है, आज घर में हवन है, कहीं नहीं जाओगे। और सच कहूँ, मैं रोज भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि परी और रणविजय की शादी ना हो। और इसी के साथ एपिसोड समाप्त होता है।